नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस पर। प्रतापगढ़ के दबंग राजा के बाहुबली बनने की पूरी कहानी। राजा भैया और उनके पिता, विरासत, विद्रोह और राजनीति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियां। कभी सत्ता के गलियारों से, कभी राजघरानों से और कभी अंधेरे विवादों से। आज की कहानी है राजा भैया और उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह की। एक ऐसी गाथा जिसमें है शाही विरासत, विद्रोह का इतिहास, राजनीति की कड़वी सच्चाई और विवादों की परछाई। भद्री रियासत। शुरुआत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बसा है भद्री किला। यही वो जगह है जहां से शुरू होती है इस कहानी की नींव। भद्री रियासत, जिसे कभी अवध की शान माना जाता था। इस रियासत के राजा रहे बजरंग बहादुर सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बने। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यहीं से गद्दी संभाली उनके भतीजे त्रिलोचन प्रताप सिंह ने, और आगे चलकर यही विरासत मिली उनके बेटे राजा उदय प्रताप सिंह। राजा उदय प्रताप सिंह, विद्रोही राजा। सन 1933 18 फरवरी को जन्म हुआ राजा उदय प्रताप सिंह का। दून स्कूल की पढ़ाई, फिर जापान से कृषि और पर्यावरण की शिक्षा। एक आधुनिक सोच वाला राजा जो खेती, पानी और पर्यावरण पर काम करना चाहता था। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पर्यावरणविद तक ही सीमित नहीं रही। वे धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों से भी गहराई से जुड़े। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ सक्रिय रहे और भद्री क्षेत्र में कई विद्यालय भी स्थापित किए। इंदिरा गांधी से टकराव। 1970 का दशक, इंदिरा गांधी का दौर। इसी दौरान राजा उदय प्रताप सिंह ने भद्री क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की। परिणाम, सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कुंडा में फौज तक भेज दी। पूरा इलाका सख्त पहरे में आ गया और राजा उदय प्रताप सिंह को विद्रोही माना जाने लगा। जेल और नजरबंदी। 2002 में मायावती सरकार ने उन्हें और उनके बेटे राजा भैया को पोटा यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया। करीब 1 साल जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा कई बार प्रशासन ने मुहर्रम और भंडारे जैसे आयोजनों को रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट तक कर दिया। राजा उदय प्रताप सिंह की छवि जनता के बीच विद्रोही, धार्मिक और सिद्धांतवादी राजा की रही। राजा भैया। 31 अक्टूबर 1969 भद्री राजघराने में जन्म हुआ रघुराज प्रताप सिंह का, जिन्हें दुनिया राजा भैया के नाम से जानती है। पिता राजा उदय प्रताप सिंह, माता रानी मंजुल राजे। शाही माहौल में पले बढ़े, लेकिन बचपन से ही उनमें अलग किस्म का जोश और दबंगई दिखाई देती थी। इलाहाबाद के नारायणी आश्रम स्कूल से पढ़ाई, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और कानून की पढ़ाई। राजनीतिक एंट्री। राजा भैया का नाम 90s के दशक से ही बाहुबली नेताओं की लिस्ट में आने लगा। इलाके में उनका इतना दबदबा था कि ज्यादातर विरोधी चुनाव में उतरने से कतराते थे। प्रशासनिक अफसर भी उनसे खौफ खाते थे। गांव कस्बों में विवाद हो या किसी का हक छीना जाए, लोग सीधा राजा भैया के दरबार पहुंचते थे। उन पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, रंगदारी और धमकी जैसे आरोप। लेकिन उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। 1993, सिर्फ 24 साल की उम्र में पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और परिणाम, भारी मतों से जीत। यहीं से उनकी राजनीति का ऐसा सफर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। तब से अब तक वे लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। 7 बार से ज्यादा चुनाव जीत चुके हैं। सत्ता और मंत्री पद। विभिन्न सरकारों में मंत्री बने। युवा कल्याण और खेल, खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्रालय। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चाहे सरकार किसी की भी हो, कुंडा में राज सिर्फ राजा भैया का ही चलता था। विवाद
और अंधेरा। लेकिन राजा भैया की कहानी सिर्फ शाही शान और राजनीतिक ताकत तक ही सीमित नहीं रही। विवाद हमेशा उनके पीछे पीछे चले। पोटा केस 2002 में मायावती सरकार ने उन पर हत्या, अपहरण और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। राजा भैया को पोटा के तहत जेल भेज दिया गया। ये वो दौर था जब उनकी छवि माफिया एमएलए के रूप में पेश की गई। डीएसपी जियाउल हक केस 2013 में कुंडा में हुई एक हिंसक घटना में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई। राजा भैया का नाम इस मामले में घसीटा गया। नतीजा, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में जांच में वे निर्दोष साबित हुए और क्लीन चिट मिली। राजा भैया ने शादी की रानी भानवी सिंह से। 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। लेकिन पारिवारिक जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। रानी भानवी और राजा भैया के बीच संपत्ति और तलाक का मामला सुर्खियों में रहा। भाई और बेटियों के नाम पर भी राजनीतिक और व्यक्तिगत चर्चाएं होती रहीं। राजा उदय प्रताप सिंह एक विद्रोही, पर्यावरण प्रेमी और धार्मिक आयोजनों के संरक्षक। राजा भैया ताकतवर, विवादित लेकिन लोकप्रिय नेता। आज भी कुंडा और प्रतापगढ़ की राजनीति का केंद्र राजा भैया ही है। उनकी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी उनकी पकड़ का सबूत है। 2 पीढ़ियां, एक पिता जिसने इंदिरा गांधी की सरकार से टकराकर विद्रोही छवि बनाई, और एक बेटा जिसने युवावस्था में राजनीति में कदम रखा और आज तक उत्तर प्रदेश की सत्ता समीकरणों का अहम हिस्सा बना हुआ है। भद्री किले की ये कहानी सिर्फ शाही राजघराने की दास्तान नहीं। राजा भैया की खासियत ये रही कि वे हमेशा अपने इलाके के लोगों के लिए उपलब्ध रहे। गरीबों की शादी ब्याह में मदद, पंचायत के झगड़े सुलझाना, पुलिस प्रशासन से परेशान लोगों की फौरन सुनवाई। इसी वजह से भले ही विपक्षी उन्हें बाहुबली कहें, लेकिन स्थानीय जनता उन्हें मसीहा मानती है। बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस सच की गवाही है जहां ताकत, विवाद और जनता का प्यार सब एक साथ मिलकर किसी को राजा भैया बना देते हैं। राजा भैया की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। राजघराने का बेटा, 24 साल की उम्र में विधायक, हत्या, अपहरण से लेकर पोटा तक के आरोप, जेल और सियासत, और फिर जनता का पार समर्थन। आज भी कोंडा की राजनीति का मतलब है राजा भैया। लोग कहते हैं प्रतापगढ़ में सूरज उगने से पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है राजा भैया।